तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर जियान की न्यू प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम की बॉडी को देखा था, जो कि नॉर्दर्न किंग से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से उसकी बहुत ही अच्छे से धुलाई लगा देता है जियान। इसलिए जो नॉर्दर्न किंग होता है वो अपनी जान को बचा के भागने लगता है, मगर जो जियान होता है उसकी सोल को पकड़ लेता है और उसे ब्लास्ट कर देता है और उसकी जो बॉडी होती है वो जिया के पैरों में डाल देता है। और इसी के साथ एंशिएंट वाइट ड्रैगन का जो रायता फैल रखा होता है वो साफ हो जाता है और इसी वजह से जियान को नॉर्दर्न किंग की बॉडी मिल जाती है रिवॉर्ड के तौर पे और जियान उसे रिफाइन करने लगता है अपने पपेट के लिए। लेकिन तभी जो नॉर्दर्न किंग की आंखें होती है एकदम से खुल उठती है और वो जिंदा हो जाता है। अब वो जियान के साथ क्या करने वाला है जानते हैं इस ऑफिशियल एपिसोड में, जहाँ पर स्टार्टिंग होती है और हमें मिलता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का स्पिरिचुअल स्पेस देखने को, जो कि काफी बड़ा होता है। और जियान अभी के लिए एक पत्थर के ऊपर खड़ा था और इसके सामने होता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, जो कि जियान से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुमने मेरी सोल को तबाह कर दिया और मुझे हरा दिया, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का मेंबर हूँ। मेरी सोल ही मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी मेरी सोल है। और साथ ही साथ तुम्हारा अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी, तुमने अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम से मेरी बॉडी को रिफाइन कर दिया। इस वजह से जो मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट तरीके से मर्ज हो चुकी है मेरी सोल से। लेकिन तुम्हारे लिए अभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम अभी के लिए मेरे सोल स्पेस के अंदर एंटर कर चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। और इतना बोल दिगन वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अपनी एनर्जी को स्टोर करने लगता है एक अटैक बनाने के लिए। और जैसे उसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है वो जियान से चिल्लाते हुए बोलता है, जियान अब तू मरने वाला है, और तुरंत ही अपना एक पावरफुल अटैक जियान की पसीदा कर देता है। तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्पिरिचुअल का यूज करता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। इस वजह से जो अटैक होता है पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, मगर स्पेस के अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाती हैं। और इन पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है वो भी अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक हुआ चला जाता है और बोलता कैसे। तभी जो जियान होता है एकदम काम तरीके से बोलता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी सोल का फ्रेगमेंट बचा के रखोगे और मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा, लगता है तुमने अभी के लिए अपने आप को ज्यादा ही समझ लिया था। ये सुन के जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है हरामी, और फिर तुरंत ही अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करने लगता है। इस वजह से वो एकदम फुल चार्ज अप हो जाता है और फिर अपनी दाव स्किल का यूज करता है, जिस वजह से उसके पीछे का स्पेस टूट जाता है और उसके अंदर से एक रेड ड्रैगन हैंड बाहर निकलता है, जो कि सीधा टारगेट करता है जियान को, जो कि अभी के लिए देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन जो जियान होता है एकदम से चिल खड़ा रहता है और फिर तुरंत ही यूज करता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। इस वजह से जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है और उसका जो अटैक होता है एकदम से फ्रीज हो जाता है, जहां पर वो पूरा ट्राई करा था मगर कुछ भी नहीं होता। तभी जो अटैक होता है ब्लास्ट कर जाता है और जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है चारों तरफ फैल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से आसपास के पूरे पहाड़ वगैरह टूट जाते हैं और नॉर्दर्न किंग घुटनों के बल आ जाता है और बोलता है कमीने लड़के, तू अभी के लिए मेरे फ्री स्पेस के अंदर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जबकि मैं अभी के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका हूँ। ये सब सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए सभी बच्चों वाली हरकतें हैं और इसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी सोल स्ट्रेंथ की बराबरी कर पाओगे। और इतना बोलती है जो जियान होता है एक बड़े से बॉम्बल को क्रिएट कर देता है, जिस वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन की बॉडी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। और साथ ही जियान बोलता है कि तुम अभी के लिए मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, अगर तुम्हें ऐसा करना है फिर तुम्हारी सोल पावर मुझसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इन पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है उसे अभी के लिए विश्वास ही नहीं हो रहा होता और बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और इतना बोलती है वो घुस जाता है जियान के स्पेस के अंदर और बोलता है कमीने जियान। और फिर उसके बाद हमें जियान का सोल स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ पे नॉर्दर्न किंग पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका होता है और बोलता है कि जियान तुम अभी के लिए मेरे साथ क्या करना चाहते हो। ये सुनते ही जियान बोलता है कि अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और जो तुम्हारी बची हुई सोल है मैंने उसे जानबूझ के छोड़ दिया था, मगर अब मैंने उसके ऊपर अपना लॉक लगा दिया स्पिरिचुअल। इस वजह से अगर तुमने गलती से भी सोचा मेरे खिलाफ एक्शन लेने का तो फिर सोच लेना तू। और इतना बोल दी जो जियान होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अभी के लिए नॉर्दर्न किंग को अपनी हवेली फिल्म से रिफाइन कर रहा होता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए तुम्हें फिर से जीवित करना चाहता हूँ, मगर एक नए तरीके से। और फिर जन वापस नॉर्दर्न ड्रैगन की सोल स्पेस के अंदर आ जाता है और फिर अपना एक अटैक बनाता और सीधा दे मारता नॉर्दर्न किंग में। इस वजह से उसकी जो बची सोल का फिगमेंट होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। और साथ ही बोलता है कि मैं अभी के तुम्हारी बॉडी से सारी मेमोरीज को इरेज कर रहा हूँ, बस तुम्हारे बैटल एक्सपीरियंस को छोड़कर, जो कि अभी के लिए मेरे पपेट के काम आए। और इतना बोल दिया जन ने अभी के लिए जो सोल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया हो तो फिर से एकजुट हो जाती है। और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है कि जनाब ना करें ऐसा। और इतना बोल दिया वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उसकी जो फ्लेम वगैरह होती है चारों तरफ फैलने लगती है, मगर उसके फड़फड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जन ने उसे पूरी तरीके से ट्रैप कर रखा होता है। और इन पे जियान भी ये सब देख के बोलता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम्हें अभी के लिए अपने बाकी के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जिन्हें तुमने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। और इसी वजह से हमें एक पुराना फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है, जहाँ पर उसने लोगों को मारा था। इसी वजह जियान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर अपना प्रेशर और बढ़ा देता है। इस वजह से वो जमीन के अंदर घुस जाता है और उसकी जो हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि जो हेवली फिल्म थी अब उसकी बॉडी को जानने लगी थी। इस वजह से वो घुटनों के बल आ जाता है और बोलता है जियान मुझे पता है कि मैंने जो किया वो सब कुछ गलत था, लेकिन जियान मगर तभी जो जियान होता बोलता कि मगर अब इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। मगर इसके बावजूद भी नॉर्दर्न किंग होता खिसकते खिसकते जियान के पास आने लगता है और बोलते कि जियान प्लीज मुझे जाने दो, उसके बदले मैं हून क्लैन का सब कुछ तुम्हें बता दूंगा जो ये तुम्हारे साथ करने वाले हैं, क्योंकि अभी के लिए जो कुछ भी मैंने किया वो सब हून क्लैन ने मुझसे करने के लिए बोला था। और जियान के पैरों को पकड़ लेता, मगर जियान अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता और उसे पीछे ढकेल देता और बोलता कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इस हून क्लैन की मैं पर्सनली जाके जान पड़ताल करूंगा और मैं अपने खुद हाथों से उसे पूरी तरीके से तबाह करूंगा, इसलिए तुम्हें अभी के लिए उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोल दिखन वो अपनी खतरनाक वाली रिफाइनिंग को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर जो नॉर्दर्न किंग होता आसमान में लटक जाता है और जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है उसे रिफाइन करने लगती है, जहाँ पर वो उसकी मेमोरीज और
उसके इमोशनों को इरेज कर रही होती है, लेकिन ये जो स्पीड होती है काफी ज्यादा स्लो होती है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी हेवली फ्लेम के फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो नॉर्दर्न किंग की बॉडी होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से रिफाइन होने लगती है और उसका जो फ्री स्पेस होता है अब वो तबाह होने लगा था, गायब होने लगा था। और यहाँ पे नॉर्दर्न किंग की भी हालत खराब होने लगती है और इसके अंदर से हेवली फ्लेम बाहर निकलती है जो जाके चारों तरफ फैल जाती है। और इसी के साथ सीन कट होकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है, सभी चीजें एकदम नॉर्मल होती है। मगर तभी अचानक से जिस जगह पे जियान रिफाइनिंग कर रहा होता है वहां से एक पिलर बाहर निकलता है फायर का और आसमान में एक बड़ा सा हेवली फ्लेम का क्लाउड बन जाता है। और इसी के साथ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो जाती है। वहीं पे जो जिया अपने काम धाम में लगी होती है उसकी भी नजर इन सभी चीजों के ऊपर पड़ जाती है और वहीं पे जिया भी जानती है कि जियान अभी के लिए क्या कर रहा है। इस वजह से वो बोलती है लगता है जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है उसे जिया ने रिफाइन कर दिया है, इसी वजह से अब वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और साथ ही जो लोग मारे गए उनकी आत्मा को शांति मिले और फिर तुरंत ही सभी के सामने आ जाती है और निकाल लेती है अपनी ड्रैगन स्लिंग शॉट को और बोलती है मैं आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर कभी भी डिवाइड नहीं होगा और हम सभी लोग मिलकर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को आगे बढ़ाए और एक साथ मिलकर प्रोटेक्ट करें। और इतना बोलती है जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोग तुरंत ही घुटने के बल आ जाते हैं और बोलते कि ड्रैगन एम्पर हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे आपके साथ मिलकर इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता फिर आ जाता बीटीटीएच के बाप के ऊपर जहाँ पर उसके हाथ में ड्रैगन सील बनी होती है, मगर तभी अचानक से जो सील्ड होती गायब हो जाती है और बोलते कि ये यूजलेस मारा गया और ये बंदा कोई और नहीं ये होता है हुन ट्यांडी। लेकिन तभी वो देखते हैं अपने साइड में जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थंडर हो रहा होता है, लेकिन तभी जो आसमान होता है वहाँ पे काफी काले काले बादल आ जाते हैं और काफी खतरनाक हो जाता माहौल। लेकिन तभी उनके अंदर से एक पावरफुल हेवली फ्लेम का क्लस्टर आता है और सीधा जमीन के ऊपर लैंड करता है, जिस वजह से चारों तरफ हेवली फ्लेम फैल जाती है और साथ ही जो अभी के लिए प्रेशर रिलीज हो रहा था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। मगर जिस जगह पे ये सब हो रहा था वहाँ पे खड़ा था बदमाश हुन ट्यांडी जिसके अभी के लिए बाल भी मूव नहीं कर रहे होते, मगर उसके पास हेवली फ्लेम चारों तरफ घूम रही होती है। और फिर एक जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारी ब्लैक कलर की हेवली फ्लेम कलेक्ट हो रही होती है और आवाज आती है ऑफकोर्स ये भी कोई पूछने की बात है। और फिर वहाँ पे अपियर होता है एक पर्सन एके बीटीटीएच का रियल मास्टरमाइंड जो कि बोलता है कि मैं एक बार तो ऑलमोस्ट फेल होने वाला था मगर मैंने सबको संभाल लिया, मगर मुझे अभी के लिए एक बात पूछनी है कि सच में अभी के लिए इतना कैपेबल है कि इसके ऊपर मुझे अपनी हेवली फ्लेम को वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, इस वजह से मुझे फिर से बनाना पड़ा, क्योंकि अभी के लिए जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चिटर पुटर के वॉरियर से, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते फाइट के अंदर। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं, ये होती है सेकंड रैंक की हेवली फ्लेम नाइटिंग डोरिंग फ्लेम। वहीं पे ये सब सुन के हुंटियांडी बोलता कि वैसे तो अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मगर ये फिर भी अभी के लिए हमारे काफी ज्यादा काम का है, क्योंकि अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउशेंग के 7 स्टार तक पहुंच चुकी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट फाइट के अंदर हमें बचा सकता है। तभी बीटीटीएच का मास्टरमाइंड बोलता है तुम इंसान सच में काफी ज्यादा चतुर हो, क्योंकि तुम हमेशा अपने बस फायदे के बारे में सोचते हो और हमेशा अपनी आगे की प्लानिंग बनाते रहते हो। और रही बात अभी के लिए उस जियान की, तो तुम बताओ मुझे क्या अभी के लिए उसे जला डालूं या फिर पूरी स्काई मेंशन अलायंस को, जिसके बाद तुम्हें रिलीफ मिलेगा। ये सुन के हुंटियांडी बोलता कि मुझे इससे सुकून तो काफी ज्यादा मिलेगा, मगर अभी के लिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो हमारा मिशन है वो केवल 1% तक लिमिट नहीं है। ये सुन के मास्टरमाइंड के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते कि ठीक है आपको जैसा सही लगे, लेकिन वो लड़का हमारे बड़े प्लानों के अंदर खतरा बन सकता है, इसलिए तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया। और इतना बोलती कर वो अपनी एक उंगली को उठाता और तुरंत ही अपने सामने वाले स्पेस को चीर डालता है और फिर उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल आता है जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा फड़फड़ाता मगर तभी वो अपनी एनर्जी को स्टेबल कर लेता और फिर अपनी आंखें खोलता है और फिर तुरंत रिलीज कर देता है अपनी खतरनाक स्ट्रेंथ को, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है, जिसे देख के हुंटियांडी बोलता है हुन मेंग शेंग क्या तुम अभी के लिए अपनी इस बॉडी से खुश हो ना। और यहाँ पे जो होलोप्सल का चीफ हो तो तुरंत ही अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर करता है और तुरंत ही आके लैंड होता है हुंटियांडी और नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के सामने और तुरंत ही घुटना के बल बैठ जाता है और बोलता है क्लैन चीफ और लॉर्ड हेवनली फ्लेम मुझे रिवाइव करके इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। ये सुन के मास्टरमाइंड बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी को मेरी हेवनली फ्लेम से बनाया गया है, इस वजह से इसे तबाह नहीं किया जा सकता है। ये सुन के होलोप्सल का जो चीफ होता है तुरंत ही हमें नॉट कर देता, मगर तभी जो हुंटियांडी होता है वो अपने पास एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है और बोलता है याओ क्लैन के अंदर बहुत ही जल्दी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इस वजह से नेक्स्ट प्लान पे फोकस करो। और तुरंत ही उस स्क्रॉल को देता है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को। वहीं पे नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है याओ क्लैन सच में काफी मजेदार होने वाला है। और इतना बोल दिया उसकी जो डिवाइन फ्लेम होती है चाहता फैल लगती है और कुछ ही पल में वहां से गायब हो जाता है। और फिर हुंटियांडी बोलता है हुन मेंग शेंग अब तुम पहले जैसे हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हें भी अब बॉडी मिल चुकी है, इसलिए जाओ और जाकर मेरे लिए वो लेकर आओ। ये सुन के होलोप्सल का चीफ बोलता है क्लैन लीडर बस आप आदेश करें। ये सुन के जो हुंटियांडी होता है वहां से मुड़ जाता है और बोलते कि तुम जाओ जाकर अभी के लिए जान को ढूंढो और उसके पास जो 2C एम्पर जेट का पीस है उसे लेकर आओ। और तुरंत ही अपनी पावर से पेड़ को जला देता और बोलता है कि मगर इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा फाइनल चांस है। जिस की होलोप्सल का चीफ भी बोलता है कि ठीक है मास्टर, और तुरंत ही उसके सामने पसर जाता है और बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ। और इसी के साथ बदमाशों से सीन कट होके आ जाता है क्यूटी के ऊपर, आई मीन हमारी बीटीटीएच की रानी के ऊपर, जो कि अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही होती है जियान के गेट के सामने। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है जियान के ऊपर, जो कि अभी के लिए बाहर आ चुका होता है अपने पपेट के साथ। और क्वीन मेडुसा से बोलता है कि मैं वापस आ गया और फिर उसके पास चला जाता है। वहीं पे क्वीन मेडुसा पूछती है रिफाइनिंग क्या सक्सेसफुल रही। ये सुन के जियान बोलता है कि हाँ एकदम स्मूथ रहा सब कुछ, बस अभी के लिए जो लिटिल सी दिक्कत है कि इसकी जो पावर वो एक
जगह पे स्टक हो चुकी है, इसलिए मुझे अभी के लिए इसकी पावर को बढ़ाना होगा, जो कि अभी के लिए थंडर पूल के अंदर ही पॉसिबल है, जहाँ पर जाकर इसे ट्रेन करना होगा और फिर उसके बाद ये और भी पावरफुल हो जाएगा। इस वजह से तो मैं कुछ दिन का और वेट करना होगा और जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग तुरंत ही यहाँ से अलायंस वापस लौट जाएंगे। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती तुरंत ही हमें नोट करती और फिर वो करती जैसे देखकर मेरे मुंह से बस यही निकलता है, ना करे जनाब ना करें। इस फीके से एपिसोड के अंदर इतने भी मसाले ना डाले कि पेट खराब हो जाए। हाय हाय हाय, क्वीन मेडुसा तो सी ग्रेट हो जी। और जियान से बोलती कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। और इसी के साथ ये जो प्यारा सा सीन होता कट हो जाता, फिर हमें देखने को मिलता है एक थंडर पूल जहाँ पे काफी पावरफुल थंडर हो रहा होता है। इसी वजह से चारों तरफ 440 वोल्ट के झटके चल रहे होते हैं, मगर तभी जो जियान तो अपने पपेट के साथ वहीं पर पहुंच जाता है और उस पूल को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है थंडर पूल, सच में काफी लंबा टाइम हो गया। और उसे अभी के लिए अपने पुराने फ्लैशबैक भी याद आते हैं और बोलता है मगर अभी के लिए जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अब मुझे यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके डीपेस्ट रीजन पे जाते हुए भी मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। लेकिन तभी अचानक से जियान की जो चेस्ट होती है वो चमकती है और उसके अंदर से निकल आता है बदमाश मटर का दाना। आई मीन लिटरली, जो कि मस्त आके अंगड़ाई वंगड़ाई लेता है पहले, लेकिन तभी उसकी नजर पपेट के ऊपर पड़ती है। इस पर से वो हैरान हो जाता है और तुरंत ही उसके पास जाता और उसे चेक वेक करने लगता है, जहाँ पर वो अभी के लिए चारों तरफ घूम घूम कर उसे अच्छे से चेक कर रहा होता और ईवा ईवा चल रही होती है इसकी। और जब वो आंखों से चेक कर लेता उसके बाद वो चेक करता ठोक बजाकर, मगर उसकी मजबूती से थोड़ा सा बेचारा डर जाता। तो जियान उसे बताता है ये एक परफेक्ट लेवल का पपेट जो कि डाओशेंग के 5 स्टार पर है, मगर जब ये जिंदा था तब इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि अभी के लिए इसके अंदर लिटिल लिटिल सी थोड़ी सी कमी है। जिससे उनकी मटर का दाना एकदम फुल सीरियस हो जाता और बोलता है ईवा ईवा। लेकिन तभी उस पुल के अंदर काफी पावरफुल थंडर होते हैं, इस वजह से जो ईवा ईवा होता है वो तुरंत ही वहां पे जाने के लिए बोलता है जियान को। ये सुन के जियान भी उससे बोलता है कि मुझे फॉलो करो और तुरंत ही वहां से एकदम फ्लैश की तरह गायब हो जाता है। मगर जो मटर का दाना था वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इस वजह से वो आराम से बढ़िया टहलते टहलते जाता है और फिर लास्ट में जो पपेट है तो वो भी चला जाता है और फिर वो लोग वापस पहुंच जाते हैं जियान के पास, जो कि अभी के लिए पुल के सेंटर में पहुंच चुके थे। और इस चीज का आइडिया वहां के थंडर को भी हो जाता है, इस वजह से आसमान के अंदर काफी ज्यादा थंडर कलेक्ट होने लगता है एक जगह पे और वो जैसे पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है वो तुरंत ही जियान के ऊपर स्ट्राइक कर देता है और उसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से कुछ ही पल में जियान के पास पहुंच जाता, मगर तभी ईबा भी उसके सामने आ जाता है और तुरंत ही जियान की प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का यूज करता और एक सामने बड़ा फायर लोटस बना देता है। और उसके अभी के लिए सेंटर में जियान होता है जो कि मस्त एकदम खड़ा हुआ होता है, क्योंकि अभी के लिए कोई भी थंडर उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। और फिर जियान आगे बढ़ने लगता और बोलता है कि अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ने मुझे इस थंडर से बचाया है और इसी रीजन की वजह से थर्ड नंबर की हेवनली फ्लेम है, जिसकी प्रेजेंस से भी अभी के लिए जो थंडर है वो डर रहा है। और फिर जो मटर का दाना होता है तुरंत ही वो आके जियान के कंधे के ऊपर बैठ जाता है, जिसके दिमाग में अभी के लिए अलग ही खुरापाती चल रही थी। मगर तभी अचानक से जो जियान होता है सेंटर में पहुंच जाता है और फिर उसकी एक क्लस्टर के ऊपर पड़ जाती है और बोलता है ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग, जो कि अभी के लिए थंडर पूल के अंदर अनलिमिटेड भरी पड़ी है, जो कि अभी के लिए इतनी खतरनाक है किसी को भी तबाह कर सकती है। इसी वजह से इस क्लस्टर को देख के अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों अभी के लिए हेडमास्टर दुम दड़ा के भाग रहे थे यहाँ से, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर ये अभी के लिए पपेट के लिए एकदम परफेक्ट है, इसे डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये जो चीज है वो अभी के लिए मेरे पपेट के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। इस वजह से जाओ जाकर इन सभी को एब्जॉर्ब कर जाओ। और जियान की इतना बोलती है जो पपेट होता तुरंत ही आगे चला जाता और कुछ ही पल में पहुंच जाता है उसी जगह पे जिसके नीचे काफी ज्यादा ब्लैक लाइटनिंग होती है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे बड़े बड़े पाइथन यहाँ घूम रहे होते हैं और जो पपेट होता है उन्हीं देख रहा था। लेकिन तभी उन पाइथनों में से एक की नजर पड़ जाती है उस पपेट के ऊपर, इस वजह से वो बाहर निकल आता है, लेकिन उसके साथ एक और फ्री होता है। इस वजह से दो आ जाते और तुरंत ही पपेट को घेरने लगते हैं, जिसके लिए वो एक अपनी फॉर्मेशन को बनाते हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को एक जगह पे कलेक्ट कर दिया होता है। इस वजह से उनकी जो फॉर्मेशन होती है एकदम थंडर व्हील की लग रही होती है, जो कि अभी के लिए गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल रहा था। वहीं पे जो जियान तो वो अभी के लिए दूर खड़ा हुआ बस देख रहा होता और जो पपेट होता वो भी अभी के लिए खड़ा होता है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन तभी उन्होंने जो थंडर की फॉर्मेशन बनाई होती है उससे हमला कर दिया जाता है पपेट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से पपेट को 440 वोल्ट के झटके लग जाते हैं और वो ई करने लगता है और साथ ही उसकी जो ऊपर की बॉडी होती है उसकी भी परत टूटने लगती है। इस वजह से जो पपेट होता है काफी गुस्से में आ जाता है और एक जोर की दाड़ मारता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल थंडर का ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी मामला शांत होता है तो हमें देखने को मिलता है जो पपेट है उसने अभी के लिए थंडर को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देख के जो जियान होता है काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये तो काम कर रहा है। वहीं पे मटर के दाने के तो अलग ही एटीट्यूड चल रहे थे और वहीं पे जो पपेट था उसकी बॉडी से अभी के लिए थंडर बाहर निकल रहा होता, मगर तभी अचानक से वहां पर एक और ब्लैक डीमन लाइटनिंग आ जाती है और वो तुरंत ही जियान के पपेट के ऊपर हमला कर देती है और उसे चारों तरफ से दबोच लेती है और जोर जोर से धाड़ रही होती है और उसका जो साइज था वो भी काफी ज्यादा बड़ा था। इस वजह से पूरे पूल के अंदर काफी पावरफुल थंडर हो रहे होते हैं और साथ ही उसने अपने मुंह से दबोच लिया था पपेट को। और वहीं पे जो पपेट था वो भी काफी बड़ा बदमाश था, इस वजह से वो उसे रोक रहा होता है जहाँ पर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, इसलिए जो लाइटनिंग होती ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती और तुरंत ही ब्लास्ट कर जाती है। इसी वजह से उसकी जो पाइथन जैसी बॉडी होती है वो टूटने लगती है और देखते देखते उसकी जो पूरी बॉडी होती है तबाह हो जाती है और नॉर्दर्न किंग को अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ होता, एकदम से टकाटक होता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक अजीब सी सक्शन फोर्स बाहर निकलती है, जिस वजह से आसपास में जो थंडर एनर्जी फैल रखी होती है उसे तुरंत ही उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है। इस वजह से झटके लगने लगते हैं उसको फिर से और पे जो जियान होता है दूर खड़े हुए सब कुछ देख रहा होता है, मगर लिटरली वो काफी चिंता होने लगती है। इस पर जियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अभी के लिए एकदम से चंगा है। इस वजह से जो लिटरली होता है वो भी एकदम से चिल हो जाता है और यहाँ बात देखने लगता है। तभी
तभी उसकी नजर पड़ जाती है नीचे, जहाँ पर जो ब्लैक डीमन लाइटिंग होती है वो अभी के लिए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और इस बार उनके जो नंबर थे वो एक दो नहीं होते बल्कि काफी सारे होते हैं। इस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसलिए जन तुरंत ही अपने पपेट को कमांड करता और बोलता है कि जाओ जाकर सभी को खा जाओ। ये सुनती जो पपेट होता है उन्हें वहां से दूर ले जाता है और फिर इसी के साथ चालू हो जाती है टॉम एंड जेरी, जहाँ पे जो पपेट होता है वो आगे आगे भग रहा होता है और जो ब्लैक डीमन लाइटिंग होती है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही थी। मगर जो भी ब्लैक डीमन लाइटिंग उसकी बॉडी से टकराती वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाती थी और उसके अंदर चली जाती थी। मगर वो फिर भी कंटिन्यू उसके ऊपर हमले करे जा रही होती है और वो वहां से भगता जा रहा होता है और ऐसी टॉम एंड जेरी चल रही थी उनके बीच में। लेकिन तभी जो पपेट होता है वो आसमान में चला जाता है। वहीं पे जो ब्लैक डीमन लाइटिंग होती है सभी की सभी एक साथ आ जाती है। देखती है जो पपेट होता है अपने एक पंच को बनाता है और सभी में एक साथ जड़ देता है जाकर। इस वजह से उनकी टकराव से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन जो सभी पाइथन होते हैं वो होल्ड नहीं कर पाते और उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। इस वजह से चारों तरफ उनकी थंडर एनर्जी फैल जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा क्लस्टर बन जाता है और जो पपेट होता है उन सभी को एक साथ एब्जॉर्ब करने लगता है। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जाने लगती है, इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर से काफी सारी चीजें बिखरती हुई देखने को मिलती है और साथ ही उसकी जो अपीयरेंस होती है वो भी चेंज होने लगती है। और जो अभी के लिए चेंजेस हो रहे होते हैं वो हर जगह से हो रहे होते हैं, उसके ऊपर नीचे सब जगह से। और कुछ ही पल में उसकी जो अपीयरेंस होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और यहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए उस इंसान से बातें कर रहा होता है जिसे ईवा बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता और उसे बोलता है कि जो अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो भी अभी के लिए चेंज हो गई है। और साथ ही अभी के लिए उसकी जिस तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ी तो मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है वो केवल 15 दिन के अंदर ही टाउशियन के 6 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। ये सुनते ही जो मटर का दाना होता है अचानक ही उसे कुछ हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ईवा ईवा जियान के सामने आकर। और उसके अभी के लिए इतना फड़फड़ाने पे ये समझ में आ जाता है वो जियान के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है। लेकिन जो जियान था उसे अभी के लिए हल्के में ले रहा होता है और बोलता है कि अरे ईवा तुम अभी के लिए इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बोल रहे हो, मगर ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जो कि अभी के लिए कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मगर जो मटर का दाना था उसका तो मुंह फूल चुका था एकदम कदुए की तरह। लेकिन तभी एकदम स्वाई मारती हुई जियान के पास जाता है और बोलता है ईबा, मगर जो जियान तो फिर से नाम ऐसा ला देता है। इस वजह से भाई पूरी तरीके से रूठ जाता है और आंख बंद करके जियान के सामने खड़ा हो जाता है। मगर तभी अचानक से जियान के नीचे से एक ब्लैक डीमन लाइटिंग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, लेकिन वो जियान के ऊपर हमला कर पाती उससे पहले जियान को सेंस हो जाता है। इस वजह से वो हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी जो ईवा ईवा चिल्लाती हुई आ जाता है लिटिली आगे और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और उस अटैक का नाम होता है पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, जहाँ पर लिटिली उसे तुरंत ही खाने लगता है और कुछ ही पल में सपाचट कर जाता है और चेहरे पे आ जाती है एकदम बड़ी वाली स्माइल। और पे जो जियान था वो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए इसे खा सकती हो क्योंकि तुमने यहाँ पर नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावर का यूज किया और रिफाइन कर दिया अपनी हेवली फ्लेम से। और वहीं पे जियान की बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी एंटर कर चुकी होती है, लेकिन वहीं पे अब शेर के मुंह पे खून लग चुका होता है। इस वजह से जो लिटिली होता है मैदान में कूद पड़ता है और युवा युवा करते हुए हमला करना स्टार्ट कर देता है उन सभी पैथनों के ऊपर। और इसका जो साइज है वही मटर का दाना होता है, मगर इसकी जो हरकत होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि एक ही बार में काफी सारे पैथनों को दबोच लेता है और वो बिना कोई एफर्ट डाले और फिर तुरंत ही अपनी प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम का यूज करता है और उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर डालता है एकदम इजी पीजी। इसी वजह से लिटिली बदमाशी कह दे। और वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है उसके तो पूरी तरीके से फ्यूज उड़ चुके होते हैं। वहीं पे जो लिटिली होता है वो बहुत ही आसानी से डिवोर कर लेता है और वहीं पे लौट जाता है और अपने मटके को सहलाने लगता है और उसकी बॉडी से अभी के थंडर बाय निकल रहा होता है और वहीं पे उस थंडर एनर्जी को रिफाइन करके जियान की बॉडी के अंदर भी डाल देता है, जिस वजह से जियान की बॉडी के अंदर भी थंडर गूंज रहा होता है और बोलता है ये तो एक्चुअली इस वॉयलेट एनर्जी को भी रिफाइन कर पा रहा है और मेरी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर कर रहा है। ये तो सच में एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ब्रेक थ्रू करने की। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है अपनी हैंडसन को चेंज करना स्टार्ट कर देता है और रिफाइन करने लगता है उस एनर्जी को और इसी के साथ जो समय होता है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जो नॉर्दर्न किंग और लिटिली होते मस्त रिफाइन करने में लगे थे उस एनर्जी को, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं वो दोनों एनर्जी को अभी के लिए एब्जॉर्ब करे जा रहे थे और जियान बिना कोई मेहनत के अपनी कल्टिवेशन को करते रहते हैं और ऐसी काफी टाइम बीत जाता है और फिर हमें 15 दिन के बाद देखने को मिलता है जो जियान होता है ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी थंडर बाहर निकलता है और चारों तरफ एनर्जी फ्लो कर रही होती है और साथ ही उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी। इस पर जियान अपनी बॉडी को देखता है और बोलता है मैं अभी के लिए बस थोड़ा सा दूर रह गया 6 स्टार डाउशियन के अंदर ब्रेक थ्रू करने से, क्योंकि अब जो थंडर एनर्जी वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रही मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और फिर उसके बाद अपने सामने देखता है और बोलता है कि अभी के लिए जो नॉर्दर्न किंग है वो भी अभी के लिए अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, अब वो भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर इसी वजह से जो लिटिली और नॉर्दर्न किंग होते वो तुरंत ही पहुंच जाते वापस जियान के पास, जहाँ पर लिटिली का तो मेहनत का जो कोटा था वो पूरा हो चुका था। इस वजह से अब उसे नींद आने लगी थी, इसलिए वो एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही जियान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। वहीं पे जो जियान होता है वो आसपास की जगह को देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है खराब होने लगता है। आसमान में काफी काले काले बादल आ जाते हैं और काफी पावरफुल थंडर हो रहा होता है। मगर जियान अभी भी एकदम शांत खड़ा हुआ होता है अपने पपेट के साथ, लेकिन तभी एक पावरफुल थंडर होता है उस पूल के अंदर, जिस वजह से जो पूल होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है और वहाँ पर एक बड़ा सा टोर्नेडो बन जाता है। लेकिन जो आसमान से थंडर स्ट्राइक हो रही थी उस पूल के अंदर चली जाती सभी की सभी, लेकिन तभी अचानक से जो पूल के आसपास का पानी होता है वो साफ होने लगता है और वहाँ पे एक एंशिएंट रूइंस अपीयर होने लगती है। वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए ये सभी चेंजेस बहुत ही ध्यान से देख रहा होता खड़े हुए, लेकिन तभी अचानक से उसके एकदम से कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी नजर पड़ती है जहाँ से अभी के लिए पानी हटा हुआ होता है उसके सेंटर में होता है एक गोल्डन ड्रैगन और उसके साथ ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती। तभी जियान बोलता है ये तो वो है और फिर उसका हमें वो गोल्डन ड्रैगन देखने को मिलता है और पे जियान बताता है ये 9 मिस्टर गोल्डन लाइटनिंग, जो कि तब समान होती है जब टियर 9 की हाई ग्रेड की पिन को रिफाइन किया जाता है, आई मीन गोल्डन पिल को। वहीं पे जो ड्रैगन होता है वो अपनी आंखें बंद कर
तैयारी में लेटा होता है, मगर तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने। अब जियान का क्या होगा जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।